हेलो दोस्तों, वेलकम टू उदित फार्मेसी। मैं मेघा मोली और मैं आज आप लोगों के लिए लाई जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन लेकर। तो ये जो जनरल साइंस का क्वेश्चन डिस्कशन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपको नया पता चलेगा। आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। साथों साथ आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मालूम है उसके बारे में भी आपको टैली हो जाएगा, और कुछ कुछ चीजें आपको मालूम है वो आप रिकैपिचुलेट कर सकते हैं, मतलब रिविजन कर सकते हैं। और ये जो जनरल साइंस का क्वेश्चंस है ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में भी फायदा वाले होंगे, क्योंकि आप अगर डीवीसी का फार्मासिस्ट एग्जाम देने वाले हो, या फिर रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम देने वाले हो, या फिर स्टेट फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एयरपोर्ट फार्मासिस्ट, कोई भी फार्मासिस्ट लेवल का एग्जाम देने वाले हो, तो उन सारे एग्जाम्स में ये जनरल साइंस का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं। साथों साथ अगर आप नर्सिंग का कोई एग्जाम देने वाले हो, पैरामेडिकल या फिर मेडिकल रिलेटेड कोई एग्जाम देने वाले हो, उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको काम में आने वाले हैं। साथों साथ आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो, जैसे कि स्टेट, पीएससी, एसएससी, सीजीएल, इन सारे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। और वेस्ट बंगाल जॉइंट या फिर एमएच सेट या फिर कोई स्टेट का जेईई जो है उसमें भी आपका आते हैं, और कोई फार्मेसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्म का एंट्रेंस एग्जाम, बी फार्म का एंट्रेंस एग्जाम, उन सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी ये जनरल साइंस का क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज जनरल साइंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन का पार्ट 1। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। मतलब इधर पूछ रहे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है। तो हम लोग जानते ही है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। बट 37 डिग्री सेल्सियस तो इधर ऑप्शन में नहीं है, तो 37 डिग्री सेल्सियस का आसपास है 36.9 जो कि है एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर ये हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है, मतलब इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट जो है, इसको मेंटेन करके रखते हैं। ये सेल्सियस में दिया गया है, सेल्सियस में 36.9। इसके जगह आपका अगर 36.9 या फिर 37 फ़ारेनहाइट भी दिया जाता ना, तो ये क्वेश्चन अगर आप 37 फ़ारेनहाइट मार्क कर देते तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग बन जाता। तो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो पहले इस हम जान लेंगे विटामिन के बारे में थोड़ा बहुत। विटामिन ए, डी, ई और के, यह है फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब ये फैट में डिसॉल्व होते हैं। और विटामिन बी और सी जो है ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसमें विटामिन बी जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसका बहुत सारे काम है। विटामिन डी का मेन काम है बोन्स को मेंटेन करना, और विटामिन के का मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो विटामिन बी का जो बी कॉम्प्लेक्स जो है इसका बहुत सारा काम है, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इस वीडियो के एंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन जो कि है विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो एक बार हम देख लेंगे कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो विटामिन KH2 नॉर्मल फॉर्म ऑफ विटामिन है। ये जब विटामिन के इपॉक्साइड बन जाते हैं ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो इधर विटामिन KH2 जब रहता है तब इमेच्योर क्लॉटिंग प्रोटीन्स रहते हैं। वंस इट गेट्स कन्वर्टेड टू विटामिन के इपॉक्साइड, जब ये विटामिन के इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गामा कार्बोक्सिलेज एंजाइम by taking ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोक्सिलेटेड क्लॉटिंग प्रोटीन बन जाएगा जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। और ये विटामिन के इपॉक्साइड एक रिवर्सिबल एंजाइम है, विटामिन के H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इपॉक्साइड रिडक्टेज, और इस एंजाइम को ही ब्लॉक करते हैं वार्फरिन या फिर डाइक्यूमरॉल। तो वार्फरिन के बारे में आप लोग सब जानते ही हो, वार्फरिन क्या है, ब्लड थिनर है। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में
कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स मतलब एरिथ्रोसाइट्स, तो ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर फॉर्म्ड इन द, तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। बट अगर ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा गया कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, तो जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बनने के लिए, ये हार्मोन बनते हैं किडनी में जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन हेल्प करते हैं ब्लड फॉर्मेशन में। और इधर और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? स्प्लीन, इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लड बैंक। हम देख लेंगे स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। पहले मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से बनते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो कि हीमोग्लोबिन बनाते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस पाए जाते हैं और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से जब एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं इससे न्यूक्लियस इजेक्ट हो जाते हैं, मतलब बाहर निकाला जाता है। उससे बनते हैं रेटिकुलोसाइट्स, उससे बनते हैं एरिथ्रोसाइट जो कि है अपना मैच्योर आरबीसी। अब देख लेंगे हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, तो कितना सारा बोन्स है एडल्ट ह्यूमन बीइंग में? इसके बारे में तो अब सब लोग ही जानते हैं, 260 बोन्स है इन अ एडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो इधर अगर क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा एक बेबी में कितना सारा बोन्स है, जब न्यूबॉर्न बेबी रहता है उसमें कितना सारा बोन्स रहता है? तो बेबी में रहता है 300 बोन्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। पैंक्रियास क्या क्या सिक्रेट करते हैं? इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, तो इंसुलिन तो इसका आंसर हो ही जाएगा। साथों साथ और क्या क्या सिक्रेट करते हैं? ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन, ये जो तीनों हार्मोन्स है ये सिक्रेट कौन करते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये रहा पैंक्रियास। इस पैंक्रियास का क्या क्या सिक्रेशन होता है? एंडोक्राइन सिक्रेशन है, एक्सोक्राइन सिक्रेशन भी है। एक्सोक्राइन सिक्रेशंस में बहुत सारे सिक्रेशन आ जाते हैं जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, और एंडोक्राइन सिक्रेशन में इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की। और ये जो सिक्रेशंस होते हैं इस सिक्रेशंस की वजह से पैंक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों सिक्रेशन है, तो इसलिए हम पैंक्रियास को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो इधर एक चार्ट के फॉर्म में आप लोगों के लिए दिया गया है कि पैंक्रियाटिक जूस ये एक एक्सोक्राइन सिक्रेशन है, ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम। इंसुलिन एंडोक्राइन सिक्रेशन करते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल जो होता है इसको डिक्रीज करते हैं। जो ग्लूकागॉन है ये एंडोक्राइन सिक्रेशन है, ये इंक्रीज करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। सोमैटोस्टैटिन ये इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों का ही काम को इनहिबिट करते हैं। और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है जो कि है एंडोक्राइन सिक्रेशन जो रेगुलेट करते हैं सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन पैंक्रियास। टिबिया इज अ बोन फाउंड इन, टिबिया और फिब्यूला होता है ह्यूमन लेग में। तो हमारे आर्म्स में दो बोन्स होते हैं, उसका नाम क्या है? रेडियस आल्ना, ह्यूमरस रेडियस आल्ना होता है आर्म में, और लेग में टिबिया फिब्यूला होता है और इसके ऊपर रहता है फीमर जो कि है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। अब आ जाएगा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। तो एक बार हम देख लेंगे सेरिब्रम में क्या क्या है। फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, तो इसमें पर्सनालिटी, थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच, हियरिंग सब कुछ काम में आता है। पैराइटल लोब भी इधर है जो कि मूवमेंट, सेंसेशन को कंट्रोल करते हैं। मूवमेंट हमेशा कंट्रोल करते हैं सेरिबेलम, ठीक है, बट मूवमेंट सेंसेशन को कंट्रोल करता है कौन? सेरिब्रम। और ऑसिपिटल लोब ये मेमोरी, साइट और स्मेल को कंट्रोल करते हैं। सेरिबेलम बॉडी बैलेंस और मूवमेंट ऑफ मसल्स को कंट्रोल करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं? जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। ब्रेन स्टेम मतलब मेड्यूला ऑब्लांगाटा ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ बॉडी है जैसे कि पेरिस्टाल्सिस, तो ये रेस्पिरेशन, ये सारे चीजों को कंट्रोल करते हैं ब्रेन स्टेम मतलब कि मेड्यूला ऑब्लांगाटा। अब देख लेंगे मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो बोन्स एंड टीथ में मेन कंपोनेंट क्या है? कैल्शियम तो है, हम सभी लोग जानते हैं।
तो कैल्शियम का कौन सा फॉर्म है? कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये तो सब लोग ही जानते हैं, आयरन। तो मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का तो बहुत सारा फंक्शन है, ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करते हैं, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ये भी करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इसमें हेल्प नहीं करते हैं। तो इधर क्वेश्चन दो ही चीज में आ रहा है, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर और टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो मेन फंक्शन क्या है हम देख लेंगे, टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, बट इट इज नॉट द वर्क ऑफ किडनी अलोन, साथों साथ हार्ट का भी काम में आते हैं, साथों साथ कुछ एंजाइम्स रहते हैं जैसे कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, ये सारे एंजाइम्स रहते हैं, ये एंजाइम्स का भी काम आते हैं ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये है टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। और क्या क्या फंक्शन है किडनी का देख लेते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है, ये क्या सिक्रेट करते हैं? एरिथ्रोपोइटिन। ये बॉडी सॉल्यूट और फ्लूइड को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, पीएच बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी का, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का और क्या क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम टिश्यूज टू लंग, बफरिंग करते हैं मतलब पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रेगुलेशन करते हैं by influencing the vessel tone and pressure. Which of the following glands secretes tears? तो पहला है क्या? लैक्राइमल ग्लैंड, सेकंड में है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैंक्रियास ग्लैंड। तो लैक्राइमल ग्लैंड आंख के पास रहता है, यही टीयर को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम और क्या नाम से भी बुला सकते हैं? मास्टर ग्लैंड। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में दूसरे वीडियो में जानेंगे। थायराइड क्या रिलीज करते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और क्या है? पैंक्रियास। पैंक्रियास के बारे में वीडियो के पहले पार्ट्स में भी डिस्कस किए हैं। तो ये है आई का डायग्राम, इधर ये है लैक्राइमल ग्लैंड, ये है एक्सक्रीटरी लैक्राइमल डक्ट्स, और इधर है लैक्राइमल सैक, ये है लैक्राइमल लेक, और ये नेजोलैक्राइमल डक्ट, जिसके कारण अगर आंख से आंसू आ रहा है तो नाक से भी पानी बहना शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो लार्जेस्ट ग्लैंड जब बोला गया तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन बोलता तो क्या हो जाता है इसका आंसर? स्किन। तो देखिए लार्जेस्ट ऑर्गन आ गया है, इसका आंसर तो मैंने बोल ही दिया है, स्किन हो जाएगा। अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर? तो कौन सा ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं? तो इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ओ है यूनिवर्सल डोनर, और जो ए भी है ये है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो क्या है? ब्लड ग्रुप ए में क्या है? एंटीबॉडीज है एंटी बी, जिसके कारण अगर बी का एंटीजन इधर ब्लड ग्रुप ए के पास आएगा तो ये एंटीबॉडी इस बी ब्लड ग्रुप को अटैक करेगा, जिसके कारण ब्लड कोआगुलेशन हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप का भी सेम है, ये एंटी ए एंटीबॉडीज कैरी करते हैं, और ये अगर एंटी ए एंटीबॉडीज ये ए एंटीजन को देखेंगे तो इस ए एंटीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लड कोआगुलेशन कर देंगे। ब्लड ग्रुप ए बी के पास ए बी दोनों का ही एंटीजन है, बट इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी ना होने के कारण ये बन जाते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ब्लड ग्रुप ओ के पास नो एंटीजन, जिसके कारण ये हो जाते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसके पास ए बी दोनों का ही एंटीबॉडीज है। Which gland in human body is called the master gland? इसके बारे में तो थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस की। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। तो ये पिट्यूटरी का क्या क्या लोब्स है? एंटीरियर लोब है जिसको हम एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब है जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। How many bones are there in a newly born infant? इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने वीडियो में ही डिस्कस किया है। इसका आंसर हो जाएगा 300। मैच द फॉलोइंग बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स एंड नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस अगर हो जाएगा तो डी के साथ इसका हो जाएगा कौन सा मैचिंग? D1, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस कौन करते हैं? विटामिन ए। तो रिकेट्स कौन करते हैं? विटामिन डी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था
जो विटामिन डी है इट इज रिलेटेड विद बोन, रिकेट्स में बोन फ्रेजाइल हो जाते हैं और बोन बेंड भी हो जाते हैं, तो सी के साथ हो जाएगा 4। बेरी बेरी कौन करेंगे, विटामिन बी, बी का बहुत सारे टाइप है, विटामिन B1 बेरी बेरी करते हैं और स्कारवी करते हैं विटामिन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रोमोट द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आईज, तो आई के साथ कौन रिलेटेड है, विटामिन ए, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब देख लेंगे विटामिन के बारे में, इसका फंक्शन क्या है और इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। तो विटामिन ए ये विजन को सपोर्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं और स्किन को अच्छा रखते हैं। इसका डेफिशिएंसी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ेरोप्थेल्मिया, ज़ेरो मतलब ड्राई, ड्राई आईज को हम बोलते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया, और वीकेंड इम्यूनिटी। विटामिन B1 जिसका नाम है थायामिन, ये हेल्प करते हैं टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। इसमें क्या डेफिशिएंसी डिजीज होता है, बेरी बेरी, जो कि नर्व डैमेज करते हैं, मसल वीकनेस करते हैं, और वॉर्निक कोरास्कॉफ सिंड्रोम जो कि ब्रेन डिसऑर्डर है। विटामिन B12 का नाम है रिबोफ्लेविन, ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अरेबिफ्लेविनोसिस होता है डेफिशिएंसी डिजीज इसका, इसमें सोर थ्रोट होता है, रेडनेस एंड स्वेलिंग एंड लाइनिंग ऑफ माउथ एंड थ्रोट। विटामिन B3 है नियासिन, ये डीएनए रिपेयर और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। विटामिन B3 का डेफिशिएंसी में पेलेग्रा होते हैं, जिसका सिम्टम्स है स्किन रैशेज, डायरिया, डिमेंशिया। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, ये एड करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड्स को और एनर्जी फॉर्मेशन में। तो इसका डेफिशिएंसी डिजीज जनरली नहीं होता है, बट अगर डेफिशिएंसी हो रहा है तो फैटिग होता है, इंसोम्निया होता है, मतलब नींद नहीं आते हैं, और डाइजेस्टिव इश्यूज होता है। विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक विटामिन है। अगर किसी को टीबी हुआ है और वो आइसोनियाजिड ले रहे हैं, तो ये आइसोनियाजिड का जो साइड इफेक्ट्स है इसको रिड्यूस करने के लिए ये पेरिडॉक्सिन दिया जाता है। ये ब्रेन डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है, और इसका डेफिशिएंसी डिजीज है एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज एंड स्किन डिसऑर्डर्स। विटामिन B7 इसका नाम है बायोटिन, ये हेल्दी स्किन को मेंटेन करते हैं और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। डेफिशिएंसी अगर हो रहा है तो स्किन में रैशेस होंगे, हेयर लॉस होंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। विटामिन B9 फॉलेट, विटामिन B9 बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि डीएनए सिंथेसिस और सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। साथों साथ जब आरबीसी बन रहा है तो आरबीसी जो मैच्योरेशन का स्टेज है उसमें भी विटामिन B9 काम में आते हैं, तो इसके कारण एनीमिया होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन या फिर इसको कोबालामिन भी बोलते हैं, नर्व फंक्शन और डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके कारण होते हैं पर्निशियस एनीमिया, नर्व डैमेज और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। अब देख लेते हैं विटामिन सी के बारे में। ये कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और इम्यूनिटी डेवलप में हेल्प करते हैं। इसका डेफिशिएंसी डिजीज है स्कर्वी। विटामिन डी ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को और बोन हेल्थ को, और इसका डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स, बोन डिफॉर्मिटीज करते हैं, एंड ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। विटामिन ई ये एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करते हैं और सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से हमारे बॉडी को बचाते हैं। इसका डेफिशिएंसी रेयर है, बट अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगे, साथों साथ नर्व डैमेज हो सकते हैं, मसल वीकनेस भी हो जाते हैं। विटामिन के, इसके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और बोन हेल्थ को मेंटेन करने में काम में आते हैं। इसके कारण ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है और इम्पेयर बोन मिनरलाइजेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे, पार्ट 3 भी लेके आएंगे। पूरा वीडियो तक जुड़े रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा सीरीज आप लोग देखिएगा, तो आपका मैं यकीन दिलाती हूँ कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा जनरल साइंस का। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है
और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे है कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज, और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।